भूपेश बघेल 2018 से लेकर 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में विकास भी हुआ और विवाद भी हुए। एक बड़ा विवाद था राज्य में कथित कोयला लेवी घोटाला। ईडी के आरोपों के मुताबिक इस घोटाले में छत्तीसगढ़ में ढोए जाने वाले हर टन कोयले से अवैध रूप से पैसा वसूला जाता था। ईडी का दावा है कि इस काम को एक ताकतवर कार्टेल चला रहा था। इस कार्टेल में अफसर, बड़े बिजनेसमैन और नेता शामिल थे। ईडी का कहना है कि घोटाले की जड़ में कोयला व्यापार से जुड़े लोगों से पैसे ऐंठने का सिस्टम था। ईडी के मुताबिक जमा किया गया पैसा कई गैर कानूनी कामों में लगाया जाता था। इन कामों में बेनामी संपत्ति में निवेश शामिल था ताकि पैसे का पता न चले। इसके अलावा ईडी का आरोप है कि कुछ पैसा अफसरों को रिश्वत देने में इस्तेमाल होता था ताकि उनका काम बिना रुकावट चलता रहे। सौम्या चौरसिया, जो भूपेश बघेल के कार्यकाल में डिप्टी सेक्रेटरी थी, कोयला लेवी घोटाले में फंस गईं। ईडी ने चौरसिया को इस मामले में गिरफ्तार किया। वे बिना किसी औपचारिक आरोप के 1 साल 9 महीने से ज्यादा जेल में रही। बिना आरोप के इतने लंबे समय तक हिरासत में रहना इस मामले में विवाद का विषय बन गया। हालांकि ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये अभी भी आरोप ही है। भूपेश बघेल पर इस मामले में औपचारिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। जांच चल रही है और मामले की सच्चाई का पता अदालत में ही चलेगा। सौम्या चौरसिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पीएमएलए के इस्तेमाल पर उसकी टिप्पणियों ने इस मामले में काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है। इस फैसले के भूपेश बघेल पर संभावित प्रभाव के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक भूपेश बघेल को इस मामले में फंसाया नहीं गया है। ईडी की जांच चल रही है और आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह जोर देना जरूरी है कि जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते, भूपेश बघेल निर्दोष माने जाएंगे। निर्दोष होने का सिद्धांत एक न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली की आधारशिला है। अभियोजन पक्ष पर यह जिम्मेदारी है कि वह बिना किसी शक के अपराध साबित करे। तब तक भूपेश बघेल के जेल जाने की संभावना के बारे में अटकलें लगाना जल्दबाजी और अनुचित होगा। कानूनी प्रक्रिया को अपना काम करने देना चाहिए। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला एक पेचीदा मामला है जिसके दूरगामी राजनीतिक और कानूनी नतीजे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल ने इस मामले को और ज्यादा ध्यान में ला दिया है, खासकर पीएमएलए के इस्तेमाल को लेकर उसकी चिंताओं ने। अभी तक भूपेश बघेल पर इस मामले में औपचारिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मामले का भविष्य अनिश्चित है। ईडी की जांच चल रही है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आगे के घटनाक्रम का इंतजार करना जरूरी है। यह मामला उचित प्रक्रिया और निर्दोषता के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। भले ही कथित गलत कामों की जांच जारी रहे, जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया को बिना किसी पक्षपात या अटकलों के चलने दिया जाए, तभी न्याय हो सकता है।